मित्रों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि जब माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ में चल रही होती है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कौन से संकेत दिखाई देते हैं, या फिर आप कैसे पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो भी लोग माँ दुर्गा की साधना करते हैं या उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उनको किस विधि से साधना करनी चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए कि उनको सिद्धि प्राप्त हो, माँ दुर्गा की उनको शक्ति प्राप्त हो और वह एकदम सही दिशा में आगे बढ़ सके। मित्रों, माँ दुर्गा की पूजा, उपासना, साधना, जप तप हर कोई कर सकता है। एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग इंसान तक, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए किसी को भी माना ही नहीं है। यहाँ तक कि जो महिलाएं अपने मासिक धर्म में होती है, वह महिलाएं भी माँ दुर्गा की पूजा कर सकती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं स्त्री शक्ति हैं और महिला होने के राइट हर महिला को पूरा अधिकार है। माँ दुर्गा की पूजा करने का, साधना करने का। मित्रों, जब आप माँ दुर्गा की साधना में आप आगे बढ़ने लगता हो तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ संकेत दिखाई देते हैं। कुछ संकेत मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी साधना एकदम सही दिशा में चल रही है और माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ में है। देखिए, पहले लक्षण और पहले संकेत तो यह होता है कि जब आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे होते हैं या साधना आप कर चुके होते हैं, तो आपके जो कुंडलिनी शक्ति है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर का एक हिस्सा है और कुंडलिनी शक्ति को माँ दुर्गा से ही जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति स्वयं आदि शक्ति का ही एक स्वरूप है। तो आपकी जो कुंडली शक्ति होती है, उसमें आपको एक बड़ी ही तीव्र ऊर्जा का अनुभव होता है। वह ऊर्जा ऐसी होती है कि जो आपकी पूरी कुंडलिनी ही शक्ति को हिला करके रख देती है। बिल्कुल इसी प्रकार से जिस प्रकार से वर्षों से, सालों से कोई सोई हुई शक्ति जब जागृत होती है तो वह तूफान मचा देती है। इसी प्रकार से जब आपकी कुंडली शक्ति में हलचल होती है तो माँ दुर्गा की कोई शक्ति, कोई योगिनी या कोई यक्षिणी या माँ दुर्गा स्वयं या उन्हीं का कोई स्वरूप आपको प्राप्त होता है, तो आपकी कुंडली शक्ति में तूफान हो जाती है। वह बेहोश हो जाते हैं, वह घबरा जाते हैं और वह एकदम जिसे कहते हैं कि परेशान हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि वह ऊर्जा इतनी विशाल होती है कि जिसको हर किसी से संभल पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी मंत्र का जप जब कोई करें तो ज्यादा संख्या में मंत्र जप नहीं करना चाहिए। अगर आप एकदम से मंत्र जप की संख्या बढ़ा देंगे, ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जाप करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है और वह ज्यादा ऊर्जा आपको पूरा का पूरा झाकझोर करके रख देती है। दूसरा संकेत और दूसरा लक्षण यह होता है कि जब माँ दुर्गा की शक्ति आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है या कोई शक्ति आपके साथ में चल रही होती है या आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, माँ दुर्गा की प्रति तो आपके अंदर ऐसा भाव जागृत हो जाता है कि हर व्यक्ति आपको प्रिय लगने लगता है। हर व्यक्ति के लिए आपके मन में करुणा जागृत हो जाती है, एक प्रेम जागृत हो जाता है, एक वात्सल्य का भाव जागृत हो जाता है कि जैसे आप अगर पुरुष भी है
तो भी आपके अंदर हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए वात्सल्य जागृत होना शुरू हो जाता है कि जैसे आप पुरुष नहीं कोई स्त्रियों, इस तरह का भाव आपके अंदर उठाना शुरू हो जाता है। तो यह भी एक लक्षण होता है, एक संकेत होता है। इसके अलावा तीसरी लक्षण की अगर मैं बात करूं, संकेत की बात करूं, तो जो भी व्यक्ति को मां दुर्गा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उस व्यक्ति को दिव्या दृष्टि इतनी हो जाती है कि वह व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को एक बार देख ले तो उसके बारे में सारी जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है, और उस व्यक्ति के साथ में कौन सी नेगेटिव, कौन सी नकारात्मक शक्ति है, उसके बारे में भी उस व्यक्ति को पता चल जाता है। चौथ संकेत और चौथ लक्षण की बात करें तो मां दुर्गा की शक्ति सिद्धि प्राप्त हो जाने पर उस व्यक्ति को अपने पास में हमेशा एक शक्ति का आभास होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है, जिससे वो व्यक्ति समझ पाता है, जान पाता है कि उसके पास में कोई शक्ति है, कोई दिव्या शक्ति साथ में चल रही है, कोई देवी की शक्ति साथ में चल रही है। और पांचवा संकेत और लक्षण यह है कि जब आपको मां दुर्गा की पूरी कृपा प्राप्त हो जाती है, उनकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो आपके पास में किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती है। अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तो उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। आपको हर चीज ऐसी लगने लगती है कि जो भी है पर्याप्त है, आप उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। मतलब कि कुछ भी अपना इच्छा शेष नहीं रह जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि यह चीज मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे इसकी जरूर ही नहीं है। मैं जैसा भी हूं, खुश हूं, संपूर्ण हूं, या फिर वह चीज आपको प्राप्त हो जाती है मां दुर्गा की कृपा से, क्योंकि मां दुर्गा का आदिशक्ति का स्वभाव ही यही है कि जो भी उनके भक्त होते हैं वह उनको उनके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ती हैं। और देवी की उपासना जो भी लोग करते हैं उनके पास भोग और मोक्ष दोनों ही होता है। तो आपके पास वैभव, ऐश्वर्य, धन्य संपत्ति, हर चीज आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती है यदि आपको मां दुर्गा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उनकी शक्ति आपके साथ में चल रही होती है। और इसके अलावा कुछ लक्षण, कुछ संकेत और भी है। उनके बारे में मैं एक दो संकेत आपको और बता देता हूं कि आपके अंदर एक शक्ति का प्रवेश हो जाता है। देवी की, उसमें देवी की योगिनी हो सकती हैं, यक्षिणी हो सकती हैं, या फिर देवी की कोई सेविका हो सकती हैं, जो कि देवी के आदेश से ही आपको प्राप्त होती है। तो ऐसी शक्ति का प्रवेश आपके शरीर में हो जाता है। तो आपको अगर सवारी आने लगती है या आपके शरीर पर कोई शक्ति खेलने लगती है, तो यह भी एक लक्षण होता है, संकेत होता है कि आपको माता की सिद्धि प्राप्त हो गई है, उनकी शक्ति आपको प्राप्त हो गई है। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।